हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको रीजनिंग का घन घनाभ चैप्टर से घन सिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको घनाभ सिखाया है और इसमें हम आपको घन सिखाएंगे। और उससे पहली वीडियो में हमने आपको सिर्फ घनाभ बनाना सिखाया था। देखो, घन से पहले घनाभ इसलिए सिखाया जिससे आपको हैबिट हो जाए बिना रूल के करने की, क्योंकि घन के तो रूल होते हैं बट घनाभ के नहीं होते। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने घनाभ की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसको ही सीखना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसे सीख लिया तो आप इसको ना भी सीखें तब भी ये चैप्टर हो जाएगा। ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है जितना घनाभ था। हम आपको घनाभ सिखा चुके हैं और घन की बात करते हैं। और घन, ये सवाल कैसे होते हैं बस वो देखिए। 5 सेंटीमीटर माप का एक घन, 5 सेंटीमीटर माप का एक घन है। इसकी सभी सतह नीले रंग से रंग दी। इसके बाद 1 सेंटीमीटर माप के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित कर दिया। देखिए जरा, ये है हमारा सवाल। थोड़ी देर के लिए इसका भी वही मेथड है। 5 सेंटीमीटर माप का एक पनीर का टुकड़ा लीजिए और उसको एक नीले रंग के डब्बे में डालकर बाहर निकाल लीजिए। वो सारा नीला हो जाए जब, उसको बाहर निकाल लीजिए और अब उसे चाकू से उसके टुकड़े काटिए। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, घन और घनाभ बनाना आना चाहिए, कोई रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 सेंटीमीटर माप का था तो 5 सेंटीमीटर का मैं एक टुकड़ा बना लेता हूँ। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर माप का घन। उसने इसको नीले रंग के डब्बे में डाल के बाहर निकाल दिया और ये सारा नीला हो गया। अब ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, इस पर 5 टुकड़े हो जाएंगे। 1, ये है जी। देखिए जरा, सिर्फ इसे बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। ओके, इसे बनाने के बाद ये सारा नीले रंग से रंग दिया, जैसा कि हम बोल चुके हैं अपने प्रश्न में। ये सब नीले से रंग दिया। अब करना क्या है, देखिए जरा। पहला सवाल वो पूछेगा, पहला सवाल 1 सेंटीमीटर माप के, 1 सेंटीमीटर माप के कुल कितने घन हैं। पहला सवाल ये है। तो देखो जरा, जैसा कि हमने बताया था,
आपकी ये लंबाई है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। सेम मेथड घनाभ वाला, कोई चेंजिंग नहीं। 5 ऐसे हैं, 5 उसकी चौड़ाई पर और 5 उसकी ऊंचाई पर, और ये हो गया देन 125। हमारा पहला सवाल हो गया। अब वो सवाल पूछेगा देन दूसरे में वो क्या पूछेगा, ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है, केवल एक सतह नीले रंग से रंगी है। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। देखो जरा, ये नीले रंग से रंगने की बात करी थी हमने, सेम कोई रूल नहीं लगाना। देखो अगर आप रूल याद करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है। ये है आपका, देखो फ्रंट वाली सतह को देखना है बस। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये फ्रंट पे 9 है, देन 9 लिखिए, देन मल्टीप्लाई। और हाँ, घन में 6 की 6 सतह समान होती हैं और इसमें कुछ नहीं करना, फ्रंट वाला गिनिए और 6 की मल्टीप्लाई करिए, देन 9 6 54 था आंसर। अब जरा एक बात और बताता हूँ, अगर ये आपने घनाभ बनाना सीखा था तो इसे बनाने में हार्ड नहीं होगा, लेकिन अगर किसी वजह से आपने वो नहीं सीखा तो भी आप इसको सिर्फ इतना बनाकर कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5, देखिए ज़रा, आप सिर्फ इतना बनाकर भी करेंगे अगर, तो आपके मिडिल वाले अब भी 9 ही हैं, 9 फ्रंट पे और 9 बाकी के 5 सतह पर। तो इसलिए आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया जी हमारा 2 सवाल हो गए। बात करते हैं आगे की। अगर हम बाकी की बात करें तो ज़रा उन्हें देखिए। दूसरा सवाल, तीसरा, ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह, केवल 2 सतह रंगी हुई हैं। देखो जरा, जो 2 सतह हैं वो कहाँ पर आती हैं, जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं। देखो 2 सतह बोले या 2 कोर, कुछ भी बोल सकता है वो। आपको नीचे वाली जो लाइन है इसको लीजिए, इसको जो आपका मन करे आप उसको ले सकते हैं। हम इसको लेते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट काट देते हैं, मिडिल में जो बचे वो बस 3 बचे, आप 3 लिखिए, ठीक है। अब जरा एक बात बताते हैं, घन से रिलेटेड आपको बात। एक घन में सतह होती हैं 6, फलक और सतह एक ही बात है। एक बात दूसरी होती है भुजा या फिर कोर, ये होती हैं 12 और कोने होते हैं 8। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, और ध्यान रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी वजह से आप इस बात को भूल जाएं तो आप अपने घर के किसी खाली रूम में या बाथरूम में, आप बाथरूम में जाइए और सोचिए ज़रा, बाथरूम का दरवाज़ा बंद करिए और वो एक बंद कमरा है जिसमें कोई सामान नहीं होता सिवा बकेट के। आप बकेट को सोचिए मत, और अब उसकी दीवारों को गिनिए कि उसमें बाउंड्री कितनी हुई है। देखो चारों तो दीवार हो गई, एक फर्श हो गया और एक ऊपर, इनका नाम सतह होता है। सतह हो गई। सतह होने के बाद बाकी के कोने होते हैं, 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, देन 8 कोने भी हो गए। अब भुजा की बात करते हैं। देखो भुजा गिनने के लिए आपको उस बाथरूम में जितनी दीवारों को मिलाने पर वो लाइनें ऐसे बनती हैं, देन उन लाइनों को गिनिए। 4 लाइन ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 8 हो गई, और 4 चारों दीवारों की हो गई, देन 12। और यहाँ भी सेम,
दो सतह के लिए जब भी बोलेगा आप फर्स्ट और लास्ट को हटाकर मिडिल को गिनिए और उसमें 12 की मल्टीप्लाई करिए और 12 थी 36। कोई रूल याद नहीं करना। देखो आप रूल याद करेंगे, मैं भी रूल के अकॉर्डिंग सिखा सकता हूँ, बट अभी रूल के अकॉर्डिंग नहीं मत करो आप बिल्कुल भी। चौथा सवाल, ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, 3 सतह रंगी हुई है। देखिए जरा, 3 सतह रंगी के लिए बोला है तो आपको 3 सतह मतलब ये वाला आंसर कभी नहीं बदलता, देन 8 ही होता है। आपके 2 सवाल हो गए, सॉरी 4 हो गए। 4 के बाद बात करते हैं आगे के सवालों की। 4 देखिए जरा, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, वो 5वें में पूछेगा ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। ये है हमारा सवाल। कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है मतलब आपके टोटल 125 में से उनको हटाइए जो रंगे हुए थे। देखो जरा, फ्रंट में 9 थे तो 9 छिक्का 54 हो गए, प्लस कोर पर 3 थे तो 12 थी 36 हो गए, प्लस और कोने थे 8। और अब आप इन्हें जोड़िए, देखो 54 और 6 60 और 30 90 और 8 98 और 125 में से 98 माइनस अगर करते हैं तो 27 एन आंसर। देखो ये निकालना बहुत सिंपल है। जैसे मुझे कोई याद नहीं है, मैं आपकी फ्रंट सतह पर देखता हूँ और उसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। मुझे पता है 6 सतह होती हैं, 12 कोरे होती हैं और 8 कोने, और हो जाता है सवाल। अगर मैं रूल याद करूं तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, रीजनिंग के लिए भी रूल हो जाएगा, फिर मैथ के लिए भी रूल हो जाएगा, इन रूलों में ही उलझ जाएंगे। 5वां सवाल हो गया। 5 के बाद जरा देखिए 6ठा सवाल। 6ठे सवाल में उसने क्या पूछेगा, वो बोलेगा ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई नहीं है। और इस सवाल को करने में देखिए जरा 8 इसका आंसर हो जाएगा। वो आपसे रंगे हुए पूछे या बिना रंगे हुए, दोनों का आंसर 8 ही होता है। लेकिन उसने 3 सतह बोला है। अगर वो बोले 4 सतह रंगी हुई नहीं है, देखो जरा 4 सतह रंगी नहीं है, अगर उसने ऐसा बोला तो आपको अपना माइंड यूज करना है। 4 रंगी हुई नहीं है मतलब 2 रंगी हैं। ये है इसका इंपॉर्टेंट अब हिस्सा। उसने ये सवाल पूछकर बता दिया है कि वो 4 नहीं भी बोल सकता है या 5 रंगी नहीं है, कुछ भी ऐसा बोल सकता है। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि सवाल को हार्ड बना दिया, रंगा हुआ नहीं है बोलकर। ओके, बात करते हैं हम आगे के सवाल की। अगर हम बात करें आगे के सवाल की, इसी सवाल को वो एक दूसरा सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका लास्ट सवाल है, इससे हार्ड नहीं होते। इस घन को पूर्ण रूप से ढकने के लिए कितने
1 सेंटीमीटर माप के कितने घनों की आवश्यकता होगी। देखो जरा, हमारा जो घन था ये 5 × 5 × 5 का था, देन 125। अब जरा बात देखिए जरा यहाँ पर, जो हमारी पिछली वीडियो में नहीं जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो में हैं, देन वो भी इस बात को समझें। हमारे पास जो ये घन है वो 5 × 5 × 5 का है। आपको जब भी ये बोलेगा पूर्ण रूप से ढकने के लिए, तो आपको ये जो सतह हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन पर 2-2 एक्स्ट्रा कर दें। अगर वो 6 का है तो 2-2 बढ़ाकर 8 हो जाएंगे, और 5 का है तो 2 बढ़ाकर 7, तो 7 7 49 343, और इस 343 में से 125 माइनस करिए, देन आंसर आपका 8 13 और 1 और 2 218 और चाहिए, और वो ढक जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरे लेवल पे जाके दे देता हूँ। देखिए जरा, वो एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए ये एक चांदी की एक गेंद है, चांदी की गेंद, और इसका वेट 250 ग्राम। आप इसे किसी सुनार के पास लेकर जाते हैं और वो इस पर एक सोने का कवर कर दे, तो उसने सोने पर कवर कर दिया और बताया नहीं आपको कि सोना कितना है, तो आप उस गेंद को जो कवर करी गई है उसका वेट फिर से करें। सिंपल, अगर उसका वेट 270 ग्राम है तो सोना सिर्फ 20 ग्राम चढ़ाया, क्योंकि जो ओरिजिनल है उसे माइनस करिए, देन 20 ग्राम गोल्ड। सेम है ये भी, ये था हमारा ओरिजिनल और ये था कवर होने के बाद मिक्स देन ओरिजिनल, और हम इस टोटल में से पुराने वाले को माइनस करेंगे और हमारे 218 घन निकल आएंगे। ओके, ये है घनाभ। देखो अभी तक हमने घनाभ में एक कलर करा और घन में भी एक ही कलर करा। हम आगे की वीडियो में कलर बदलेंगे, मतलब कभी 2 कलर करेंगे, कभी 3 कलर करेंगे, कभी 6 कलर करेंगे। ये अभी नॉर्मल हिस्सा है और अब हम इसे धीरे धीरे थोड़ा अप करते चलेंगे। ओके, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करें और उन्हें दिखाएं, और वो बिना रूल के चैप्टर को करना सीखें। ओके, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उनके आंसर कमेंट में ज़रूर करें। ओके, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।